राधे राधे। भक्तों, भक्त की रहनी सहनी सामान्य मनुष्यों से बहुत अलग होती है। वह अद्भुत होती है। भक्तों, तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। भरत जी के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है कि इतनी समृद्ध कौशलपुरी अयोध्या जी में भरत बिना राग के रहते थे, अर्थात वैराग्य से रहते थे, जैसे चंपा के बाग में चंचरीक रहता है। ऐसे ही भक्त को कोई लोभ लुभा नहीं सकता। महाराज, दुनिया की बड़ी से बड़ी समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव भक्त को लुभा नहीं सकता। और ये बड़ा भारी पद और प्रतिष्ठा और पैसे आदि का प्रलोभन था चिम्मन लाल गोस्वामी भक्तराज के लिए, कि वे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी की सेवा में लगे थे और भाई जी की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा में लगे थे। अब उनको ये कहा जा रहा था जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी के द्वारा कि बेटा तुम आओ, मेरे शिष्य बनकर मेरा उत्तराधिकार लो और मेरी गद्दी तुम संभालो। लेकिन चिम्मन लाल जी ने मना कर दिया। बोले मैं नहीं ये करूंगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? तो मैं यही कहूंगा कि चिम्मन लाल गोस्वामी जी की सुदृढ़ धारणा थी कि शंकराचार्य पद के मूल में जो आदि विभूति हैं, उन आदि शंकराचार्य जी द्वारा धर्म संस्थापन का जो महान कार्य उस समय हुआ था, वही महान कार्य इस समय अब भाई जी के द्वारा हो रहा है। धर्म की ग्लानि को दूर करने के लिए एवं सामाजिक प्रश्नों पर व्यवस्था देने के लिए जैसा पावन कार्य भाई जी के द्वारा हो रहा है, इतना ही नहीं, उनके द्वारा जैसे विशाल श्रेष्ठ साहित्य की सृष्टि हुई है तथा उनकी जैसी महाभावमयी भागवती स्थिति है, उन सबको देखकर यही लगता है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे धर्म संस्थापक आचार्यों की, मनु याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकार मुनियों की, तुलसीदास, सूरदास जैसे महाभक्त कवियों की एवं चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे रसज्ञ महान विभूतियों की परंपरा में भाई जी भी परिगण्य हैं। बाबा गोस्वामी जी की आस्थाओं की बड़ी सराहना किया करते थे। बाबा का तात्पर्य राधा बाबा। इस संबंध में एक बड़ा सरस प्रसंग षोडश गीत को लेकर है। भक्तों, षोडश गीत जो ये भाई जी की रचना है ना, भाई जी की रचना है पोद्दार जी की, तो उनके प्रेमी भक्त लोग उसका नित्य पाठ करते थे। तो राधा बाबा भी करते थे, चिम्मन लाल गोस्वामी जी भी करते थे। तो उस षोडश गीत के 10वें पद की 6वीं पंक्ति में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा जी कहती हैं ऐसा, 8 पहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। 8 पहर बसे रहते तुम
मम मन मंदिर में भगवान। तो बाबा अर्थात राधा बाबा के मन में ऐसा भाव स्फुरित हुआ कि इस पंक्ति में भगवान शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द अर्थात ऐश्वर्य भाव से रहित प्रेमिल शब्द होता तो पद की भावमयता और सरस हो जाती। अभी थोड़ा गूढ़ बात है, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि भगवान शब्द में ऐश्वर्य की मुख्यता है और राधा बाबा चाहते थे प्रेम की मुख्यता वाला शब्द हो। तो बाबा की तथा भाई जी दोनों की स्पष्ट मान्यता है कि नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा एवं नित्य निकुंजेश्वर श्री कृष्ण साक्षात भगवती भगवान है, परंतु परम प्रेम के मधुर राज्य में उनकी ये भगवत्ता प्रसुप्त रहती है। भगवान होते हुए भी भगवान के रूप में नहीं रहते। इन परस्पर नित्य परम प्रेमी प्रेमास्पद युगल का जो परम मधुर प्रेम सिंधु है, उस सिंधु के अतल तल में उनकी भगवत्ता छिपी रहती है। उस भगवान की अभिव्यक्ति क्वचित ही होती है तभी जब कभी किसी लीला को संपन्न करा देने में उस भगवान की आवश्यकता हो। कभी कभी लीला को संपन्न करा देने के लिए ऐश्वर्य शक्ति भगवत्ता को किंचित सेवा करने का अवसर मिल जाता है, अन्यथा वो भगवत्ता सर्वथा प्रसुप्त प्रच्छन्न रहती है। षोडश गीत सच्चिदानंदमय प्रेम राज्य की परम सरस वस्तु है। अतः बाबा ने अपनी भावना को समझाते हुए भाई जी से कहा कि इस पंक्ति में भगवान शब्द के स्थान पर यदि कोई अन्य सरस शब्द प्रयुक्त हो तो इस पद की सरसता और भी अधिक समृद्ध हो जाएगी। भाई जी ने कहा, आप जैसा कहें, जो भी कहें मैं वैसा ही कर लूंगा, क्योंकि रचना तो भाई जी की थी। बाबा राधा बाबा भाई जी को गुरु मानते थे, लेकिन उनका अपना भाव था कि यह भगवान की जगह कोई बड़ा प्रेम वाला सरस शब्द लाइए महाराज जी। तो बाबा के मन में भी उस समय जो पंक्ति स्फुरित हुई, वही पंक्ति बाबा ने बता दी। उन्होंने कहा कि आपने जो लिखा है रस की बात है भक्तों, बड़ा ध्यान दे करके आप सुनिए। राधा बाबा ने कहा कि आपने जो लिखा है कि आठों पहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान, राधा रानी बोल रही है। तो राधा बाबा कह रहे हैं कि इसकी जगह आप ये लिखिए कि आठों पहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। अभी है तो सुनने में बहुत ही सुंदर सरस बात, ये कहा उन्होंने। तो भाई जी ने बाबा के सुझाव की बड़ी सराहना की और ये पंक्ति ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली। पद में पुरानी पंक्ति के स्थान पर इस नवीन पंक्ति को रख दिया गया। भाई जी इस परिवर्तन से प्रसन्न थे। देखो, भाई जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, इसलिए उनको ये नहीं लगता था कि मेरी कही गई बात को हटा दिया गया। भक्तों, ये बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति अपने कहे गए शब्द को हटाना पसंद नहीं करता है, लेकिन बहुत उदार दिल वाला जो होता है वो अपने कहे गए शब्द को हटाने में जरा सा भी दुखी नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो फिर ये बात बाबा ने गोस्वामी जी को बतलाई, चिमनलाल जी को। गोस्वामी जी ने विनम्र शब्दों में कहा, बाबा क्या यह परिवर्तन आवश्यक है? बाबा ने गोस्वामी जी को अपनी भावना बतलाई, जिस प्रकार उन्होंने भाई जी को बतलाया था। ये बात नहीं कि गोस्वामी जी इस भाव गरिमा को समझ नहीं रहे थे। चिन्मन लाल जी गोस्वामी जी जो सहायक संपादक थे कल्याण के,
वो समझते थे कि इसमें भाव है। जो राधा बाबा कह रहे हैं कि भाई जी ने लिखा था, 8 पहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान, राधा रानी ऐसे बोल रही हैं। तो ये कह रहे थे नहीं, आप इसकी जगह ये लिखिए कि 8 पहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। तो इसको भाई जी तो स्वीकार कर लिए और प्रसन्न भी हुए। लेकिन चिम्मन लाल जी देखिए कितने गहराई के व्यक्ति थे कि उन्होंने उस भाव की गरिमा को समझा था, फिर भी अत्यधिक दैन्य के साथ गोस्वामी जी से अपने मन की बात कहने लगे। बाबा, मैं आपकी मान्यता तो सर्वांश में स्वीकार करता हूँ, पर मेरे मन में भी एक छोटी सी बात है। राधा बाबा से कहा चिम्मन लाल जी ने, अपनी आस्था के अनुसार मैं, वो क्या कहा बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा अपनी आस्था के अनुसार मैं षोडश गीत को और उसकी शब्दावली को साधारण स्तर की वस्तु नहीं समझता। ये पद मात्र काव्य रचना नहीं है। चिम्मन लाल जी ने कहा राधा बाबा से कि श्री भाई जी को भाव समाधि की स्थिति में जैसी लीला और जैसे उद्गार उनके दृष्टि पथ पर एवं श्रुति पथ पर आविर्भूत हुए, वे ही किसी अचिंत कृपा से इन पदों की शब्दावली की सीमा में सिमट आए। षोडश गीत का संबंध उस भाव समाधि की स्थिति से होने के कारण इनमें किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन मुझे जच नहीं रहा है। कितनी गहरी बात कही थी चिम्मन लाल जी ने। तो चिम्मन लाल जी का कहना था कि मेरे विचार से मूल पंक्ति को ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। राधा बाबा से कोई विरोध नहीं था उनका। भक्तों, वो शब्दों का भाव ले रहे थे राधा बाबा, और चिम्मन लाल जी पोद्दार जी के महान भाव में स्थित थे। दोनों लोग महान थे, किंतु पोद्दार जी की स्थिति को चिम्मन लाल जी लगता है कि ज्यादा समझ रहे थे। यहाँ पर बाबा को गोस्वामी जी के विचार बड़े प्रिय लगे और इन विचारों को बाबा ने हृदय से सम्मान दिया। तदुपरांत वो उस 10वें पद में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात समाप्त हो गई। हाँ, बाबूजी ने इतना अवश्य कर दिया कि बाबा द्वारा बतलाई गई पंक्ति को एक दूसरा पाठ के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि कोई चाहे तो ऐसा भी पाठ कर सकता है, जैसा राधा बाबा ने बतलाया। ये दूसरा पाठ भी षोडश गीत के 10वें पद के अंत में छपा रहता है कि आप उस लाइन को जो बोला था राधा बाबा ने उसको भी कर सकते हैं। अर्थात जो पोद्दार जी ने कहा था ना कि राधा रानी करें 8 पहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान। अब उसकी जगह राधा बाबा ने लिखाया था 8 पहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। तो दोनों ही छाप दिया गया। नीचे राधा बाबा वाली लाइन नीचे छाप दी गई कि ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चिम्मन लाल जी ने कहा कि जो भाई जी ने बोला है वो अंदर से कहीं से शब्द आया प्रभु की इच्छा से, इसलिए उसको चेंज करना ठीक नहीं। गोस्वामी जी की धोती कुर्ते की साधारण पोशाक एवं उनके सहज व्यवहार को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रकांड महान पंडित है। इनकी चरितावली भी अद्भुत है भक्तों। कितना बड़ा समर्पण, 40 साल भाई जी की सेवा में रहे और बिल्कुल शांत रहे। इनका सबके साथ सरल एवं निष्कपट व्यवहार था। ऐसा लगता था कि भाई जी के सुमधुर व्यवहार की छाया इन पर अच्छी तरह से पड़ी थी। ये आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते थे, एक शब्द भी। ऐसी विशेष बात थी इनकी। चिम्मन लाल जी के मुंह से कभी भी अपनी विशेषता, अपनी खासियत
अपनी प्रशंसा का कोई शब्द नहीं निकलता था, बल्कि कोई इनके सामने इनकी प्रशंसा की बात बोलता था तो संकोच में पड़ जाते थे और बड़ी विनम्रता से उसका विरोध कर देते थे कि नहीं, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। इनके निकट संपर्क में आने वाले इनके व्यवहार से प्रभावित हो जाते थे। अपने जीवन की अंतिम अवधि में गोस्वामी जी 5-6 मास बहुत अधिक अस्वस्थ रहे। गीता वाटिका के अति समीप एक मकान में गोस्वामी जी रहा करते थे, चिम्मन लाल जी। उनकी व्याधि और पीड़ा को देखकर बाबा उन्हें गीता वाटिका ले गए गीता वाटिका में, राधा बाबा। और गीता वाटिका के जिस भवन में भाई जी रहा करते थे पहले, उसी भवन के एक कमरे में गोस्वामी जी को रखा गया। गोस्वामी जी की चिकित्सा एवं संभाल पूर्ण तत्परता के साथ होने लगी। रुग्ण शैया पर पड़े हुए गोस्वामी जी का शरीर अत्यधिक कष्ट से पीड़ित था। भक्तों में प्रारब्ध के कारण होता है, भक्ति में कमी नहीं थी, प्रारब्ध की खेल थे। और रुग्ण गोस्वामी जी की चिकित्सा और परिचर्या में जितना समय और जैसा ध्यान राधा बाबा ने दिया, उसको देखकर विस्मय होता है। इस कष्ट की स्थिति में भी गोस्वामी जी के अधरों पर एक ही वाक्य था, नाथ तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो। ऐसा समर्पण का भाव था। चिम्मन लाल जी की भीषण रुग्णता को देखकर बाबा ने कहना आरंभ कर दिया था कि अब चला चली का मेला है और गोस्वामी जी अधिक अब नहीं रह पाएंगे, ऐसा राधा बाबा बोलने लगे थे। एक बार परिचर्यारत व्यक्तियों को ऐसा लगा कि गोस्वामी जी संभवतः करवट बदलना चाहते हैं अथवा बोलकर कुछ कहना चाहते हैं। उन व्यक्तियों ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो चिम्मन लाल जी ने क्या कहा, अब आप सोचो। चिम्मन लाल जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहूं, बस यही चाहता हूं। महाराज ऐसी स्थिति में भी कितने सावधान। आशा ही वेदना के होते हुए गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि उन्हें औषधि अथवा उपचार की आवश्यकता है। कष्ट की अधिकता को देखकर यदि कोई सहानुभूति दिखलाता तो गोस्वामी जी यही करते थे कि प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। इस रुग्णता में भी प्रभु का मंगल स्पर्श क्रियाशील है और उसी का अनुभव होता रहता है। उन्होंने स्वयं एक जगह ऐसा लिखा है कि मेरा भाई जी के साथ 40 वर्ष से ऊपर का संपर्क मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है, जो मुझे अपने जन्मार्जित सुकृतों के फलस्वरूप उन्हीं की अहेतु की कृपा से अनायास प्राप्त हुई थी। इस अवधि में उन्होंने जैसा अद्भुत स्नेह दिया और जिस प्रकार मेरा लाड रखा, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके इस ऋण से मैं जन्म जन्मांतर में भी ऋण नहीं हो सकता और न होना चाहता हूं। क्या भावना है। भवसारिता की प्रबल धारा में बहते हुए मुझ पामर को उन्होंने अपनी सहज कृपा से उबार लिया और भगवत कृपा का अधिकारी बना दिया। मेरी त्रुटियों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और मेरे द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से हुए तनिक से भी अनुकूल आचरण की भूल प्रशंसा किया। वे मेरे बड़े भाई सखा एवं स्वामी ही नहीं, मेरे पथ प्रदर्शक जीवन सर्वस्व थे और आज भी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उनकी स्मृति मात्र से हृदय भर जाता है। बस शेष जीवन भाई जी और उनके अपने राधा माधव की स्मृति बीत जाए, यही अभिलाषा है। गोस्वामी जी रुग्ण शैया पर पड़े कमरे की खिड़की से जब तक भाई जी की पावन समाधि का दर्शन कर लिया करते थे। ये समाधि इत्र मिश्रित पीत मिट्टी से पुती रहती है। महाप्रस्थान करने के कुछ दिनों पूर्व गोस्वामी जी ने समीपस्थ स्वजनों के समक्ष अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरे जीवन धन श्री भाई जी की पावन समाधि पर जो पीली मिट्टी पुती हुई है, वो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के
पीत दुकूल का प्रतीक है तथा मेरे प्राण वल्लभ की पावन स्मृति को सतत सजीव बनाए रहती है। चिमनलाल जी ने कहा था मेरे शव का अंतिम स्नान उस पवित्र मिट्टी को धोकर एकत्रित किए गए जल से ही करवाया जाए। भक्तों में कितने सरस थे प्रभु की भक्ति में। 5 मई 74 को इन्होंने भूतल पर 74 वर्ष रह करके शरीर का त्याग किया था। कोई संतान नहीं थी इनकी। कुछ समय बाद इनकी धर्मपत्नी का बीकानेर में देहांत हो गया था। और मैंने आपको बतलाया था अभी कि कल्याण कल्पतरु नाम का जो अंग्रेजी में इन्होंने कल्याण का स्वरूप, कल्याण पत्रिका हिंदी में छपती थी, पता है सबको, अब भी छपती है। उसी का संस्कृत नहीं अंग्रेजी रूपांतरण किया था चिमनलाल गोस्वामी जी ने, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को करते थे। और इस कार्य से एक बड़ी भारी कमी की पूर्ति हो गई थी। पूरे विश्व में कल्याण को इंग्लिश में प्राप्त करके लोग बड़े खुश हुए थे कि जो हिंदी नहीं जानते हैं उन लोगों के काम की भी चीज आ गई। विदेशों में तो इस कल्याण कल्पतरु जो इंग्लिश में निकलता था चिमनलाल गोस्वामी जी के द्वारा, इसकी बहुत मांग रही। वही जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण निकालते थे उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता था। इसकी बड़ी डिमांड थी विदेशों में, और इसके माध्यम से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का प्रामाणिक अनुवाद अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया। अनेक कठिनाइयों के कारण कल्याण कल्पतरु के प्रकाशन को कुछ मास के लिए स्थगित करने के अवसर 2-3 बार आए, किंतु भगवान की कृपा से कठिनाइयां दूर भी हुई एवं प्रकाशन चलता रहा। लेकिन जब चिमनलाल गोस्वामी जी का शरीर नहीं रहा तब ये प्रकाशन बंद हो गया। भक्तों, हिंदी वाला तो अब भी चलता है। ऐसे महान पुरुष थे चिमनलाल गोस्वामी, जो 40 वर्ष से अधिक समय तक लगातार पोद्दार जी के ही निर्देशन में, उन्हीं के इंगित से, उन्हीं के संकेत से, उन्हीं के आदेश से प्रभु की सेवा करते रहे। उन चिमनलाल गोस्वामी जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे पोद्दार जी का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे भक्तों, राधे राधे।